हेलो फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और जिस प्लांट के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करने वाली हूँ वो है प्लूमेरिया या चंपा का प्लांट। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ऐसी क्लाइमेट में जहाँ की बहुत गर्मी होती हो उन कंट्रीज़ में ये बहुत अच्छे से चलता है। तो इंडिया भी एक ऐसा ही कंट्री है जहाँ समर्स लंबी होती हैं और समर्स में ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है और काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। और अगर आप अपने टेरेस गार्डन की शुरुआत कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि चंपा का प्लांट आपकी फ़र्स्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि जब हम टेरेस गार्डन बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसे प्लांट्स को अपने गार्डन में लगाने की जो कि ड्रॉट टॉलरेंट हों और हॉट वेदर को आसानी से सह लें, ज़्यादा पानी की नीड ना हो और हमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़े। तो चंपा एक ऐसा ही प्लांट है जो बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स में आता है और इनको आप नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। आप चाहे तो बाय कटिंग भी इनको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए मेरा सजेशन है एक बड़े पॉट का चुनाव करें, क्योंकि प्लांट काफ़ी तेज़ी के साथ बड़ा हो जाता है और फ्लावरिंग करता है। और आप चाहते हैं कि प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे तो आपको थोड़ा सा बड़ा पॉट देना पड़ेगा। होता ये है कि जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो काफ़ी छोटा पॉट दे देते हैं, उसके बाद हम उसको चेंज करते रहते हैं। तो बारी बारी इस तरह से अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा प्लांट शॉक में चला जाता है हर बार रिपोर्टिंग के बाद और काफ़ी टाइम तक उसमें ग्रोथ नहीं होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा प्लांटर इस पॉट को देना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है अगर एक बार आप इसको गार्डन में लगा लेते हैं। कई बार आपने चंपा के प्लांट्स को बिना लीव्स के देखा होगा, तो साल के कुछ समय में ये प्लांट अपनी सारी लीव्स को झाड़ देता है और बिना लीव्स के हो जाता है। फिर भी फ्लावरिंग इसमें चलती रहती है और ऊपर टिप पे लगे हुए फ्लावर्स काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। धीरे धीरे टॉप पर लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं और फिर एक स्टिक से निकलती है और उसमें बंचेस में फ्लावर्स आते हैं। तो फ्लावर्स में बंचेस में आते हैं, इसलिए देखने में और भी खूबसूरत लगते हैं। मैंने भी अपने टेरेस गार्डन में बहुत सारे चंपा के प्लांट लगा रखे हैं। चंपा के प्लांट थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और इनकी जो इनका व्यवहार है वो एक सक्लेंट की तरह से ही होता है और इनकी ब्रांचेस जो हैं बहुत जल्दी टूट जाती हैं अगर इनके पास आप खड़े हो जाते हैं और इनको तेज़ी के साथ टच करते हैं। ये मैं दिखा रही हूँ उनके सीड पॉड। इनमें सीड पॉड भी आते हैं और अगर इनका प्रोपोगेशन करना होता है तो आप सीड से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा रेयर है सीड से इनका प्रोपोगेशन करना। बाय कटिंग इनका प्रोपोगेशन काफ़ी इजी होता है। एक आप लंबी सी इनकी कटिंग लेके इनकी पत्तियाँ हटा के और इसका जो वाइट कलर का साप निकलता है उसको आप अगर 2-3 दिन सुखा लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग को लगाते हैं तो 1 से 1.5 महीने में इसमें लीव्स आ जाती हैं। काफ़ी इजी होता है बाय कटिंग इसका प्रोपोगेशन करना। तो बाय कटिंग आप इसकी प्लांट्स को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आप चाहें तो नर्सरी से भी इस प्लांट को ख़रीद सकते हैं। नर्सरीज़ में ये काफ़ी मिलता है प्लांट और बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स वाला ये प्लांट है। तो आप कई सारे कलर्स के चंपा के प्लांट नर्सरी से भी ला सकते हैं। मैंने भी कई सारे चंपा के प्लांट परचेज़ किए हैं और कुछ को मैंने कटिंग से भी अपने गार्डन में लगाया है। आप जैसा चाहें वैसे इसको लगा सकते हैं अपने गार्डन में। बहुत ज़्यादा केयर इस प्लांट की नहीं करनी पड़ती है। साल में एक बार ही मैन्योर करने से ये प्लांट फ्लावरिंग करता रहता है। एक बड़ा पॉट देना है और एक सनी एरिया का चुनाव करना है, क्योंकि एक सन लविंग प्लांट हम इसको कह सकते हैं। एक सनी एरिया में अगर आप इसको लगाएंगे तो ये प्लांट अच्छा से ग्रो करेगा और ये हमेशा फ्लावरिंग करता ही रहेगा। तो साल के हमेशा हर महीने में ही मैंने इसमें फ्लावरिंग होती हुई देखी है। कभी कभी फ्लावरिंग नहीं भी होती है, तब भी इसकी जो डालियाँ हैं वो देखने में मुझे काफ़ी सुंदर लगती हैं और चंपा लगा हुआ एक टेरेस पे गार्डन का लुक देता है एक्चुअली। तो मुझे चंपा लगाना बहुत पसंद है। तो आप चाहें तो अपने गार्डन में
चंपा के प्लांट को ऐड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से बाय कटिंग। उसका प्रोपोगेशन हो जाता है तो उसको लगाइए। एक वेल ड्रेन्ड सॉइल का चुनाव करिए, थोड़ा सा बड़ा पॉट दीजिए और इसमें वाटरिंग करने के लिए मेरा सजेशन यही है कि अगर आपका एरिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपको उसमें पानी अच्छे से ही डालना है। और विंटर्स अगर ज़्यादा पड़ती हैं आपके एरिया में तो विंटर्स में आप एक दिन छोड़ के एक दिन इसमें पानी डाल सकते हैं। साल में एक बार या 2 बार आप मैन्योर करेंगी तो भी इसका काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा नीडी प्लांट ये नहीं है। तो अपने गार्डन में आप कई सारे चंपा के प्लांट ऐड कर सकते हैं जो डिफरेंट कलर्स में आते हैं और वाइब्रेंट कलर्स के होने के कारण इनको बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं और ये पॉलिनेशन के काम भी आते हैं इनके फ्लावर्स। तो चंपा के प्लांट अपने गार्डन में लगाइए, अपने गार्डन को खुशनुमा बनाइए और कान्हा गार्डन देखते रहिए। कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।